राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं अभी दुरांतो ट्रेन में मौजूद हूँ और दुरांतो में हमारे सहयात्री हैं विद्युत बोस साहब जो हावड़ा जा रहे हैं। नई दिल्ली से हम लोग एक अगल बगल के सीट पर सवार हुए। राजनीतिक चर्चा होने लगी। चर्चा होने के बाद मैंने अपना परिचय दिया कि मैं पत्रकार हूँ, मैं आपसे बंगाल के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जो हम लोगों की आदत रही है, पत्रकारों की जो आदत रही है जानने की, उसी आदत के तहत मैं विद्युत बोस साहब से जानना चाहा। अपने बेटी को मेडिकल में पढ़ती है, इनकी बेटी डॉक्टर है, MBBS की पढ़ाई कर रही है, उसको छोड़ कर लौट रहे हैं। कश्मीर भी घूमने गए थे। हम इनसे समझते हैं कि ममता बनर्जी हैट्रिक जीत बंगाल में दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने तोलाबाजी का नारा दिया। तो यह शब्द हम लोगों के लिए बड़ा अचंभा करने वाला शब्द होता है। तोलाबाजी क्या होता है? हम विद्युत बोस साहब से बहुत आग्रह किए कि सर बताइए तोलाबाजी क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे दर्शक आप देखेंगे कि तोलाबाजी क्या होता है। विद्युत बोस साहब आप बताइए क्या होता है सर? तोलाबाजी क्या है? तोलाबाजी एक चीज़ है, जैसे पकड़िए आप कहीं पे कोई घर करने जा रहे हैं तो वहाँ का जो नेता लोग आता है, पहले आपको बोलते हैं हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। उसके घर बनाते हैं, मैंने अपना जब अपना पैसा लगा के अगर जमीन खरीदते हैं तो वहाँ भी नेता आते हैं। हाँ, नेता आते हैं, सब जगह पे नेता आते हैं। से आप घर बनाइए, से आप छोटा एक दुकान खोलिए, दुकान ओपनिंग कीजिए, दुकान जब डेकोरेशन करेंगे उसके पहले आएंगे, उद्बोधन के टाइम में आएंगे। तोलाबाजी मतलब उन लोगों को पैसा नहीं देंगे तो आपको कुछ काम ही नहीं होगा। तो ये हैट्रिक जीत आखिर कैसे ममता बनर्जी को इस बार मिला दादा? हमारा बंगाल में ना एक तो मतलब आदमी लोग का जड़ में बैठ गया था कि लेफ्ट को रखा था 34 साल, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, मगर ये गलत है। हमारा उम्र भी जितना है 47 लगभग पकड़ के चलिए, उसमें भी हम लेफ्ट का देखा। उसके बाद ममता आया, ममता को हम लोग ही लाए, मगर ये जो बंगाल का जो रीति है, ये रीति तोड़ना चाहिए, क्योंकि इतना देर तक किसी को शासन में रहने का अधिकार नहीं है। ये बड़ी बात आप सुन रहे हैं। लोकतंत्र के कितने अच्छी बात लोकतंत्र के लिए इन्होंने कही है कि इतने दिनों तक एक व्यक्ति को विकास के लिए सत्ता में रखना वहाँ की जनता के हित में नहीं है। दादा, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ तोलाबाजी कर रहे थे कि मैं तोलाबाजी खत्म करूँगा और ममता बनर्जी को आराम करना चाहिए। तो आखिर ये तोलाबाजी आपके नज़र से कैसे खत्म हो सकता है दादा? चेंज तो करना ही चाहिए। नहीं चेंज करेंगे तो कैसे आएगा? नहीं चेंज करेंगे तो अभी जो लगभग एक मिनिस्टर के पास से 50 करोड़ घर से मिल रहा है, तो अभी तो आप खाली एक मिनिस्टर, अभी बंगाल में ममता का कम से कम 10 मिनिस्टर के पास जाएंगे। उसका जो बिजनेस है, उसका जो पैसा है, काचा पैसा, तो उसके जो आप हिसाब से तो 50 करोड़ तो कोई फीकी बात है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक समुंदर से एक बाल्टी पानी मिला खाली, और बहुत अभी है। और एक जगह पे ऐसे मतलब है कि हम लोग ED और CBI जो मतलब जो जा रहा है ना, वो लोग भी परेशान हो जा रहे हैं। कैसे वो लोग काम किया मतलब। तो दादा आखिर ये खत्म कैसे हो सकता है? बंगाल तो बड़ा समृद्ध राज्य रहा है, आपको पता है कि खत्म तो यहाँ का आदमी लोग ही करेगा। अभी आदमी लोग को थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम जेल में है। से एजुकेशन मिनिस्टर से लेके सचिव से लेके जितना बड़ा अधिकारी है सब जेल में है। तो एजुकेशन तो ऐसे ही 100 साल पीछे हो गया। क्या जज ने बोला? वहाँ के कलकत्ता के जज ने बोला क्या बोला दादा? जो यहाँ का जो हम लोग का जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, उसका सोच था 100 साल पहले का। जब वो जन्म हुआ था 100 साल पहले का। उसके उस टाइम राम मोहन राय जन्मे थे, वो भी उसका भी सोच ऐसा ही था, मगर यहाँ का जो मिनिस्टर है 100 साल पीछे कर दिया। 100 साल पीछे कर? हाँ, क्या है? तो आप जो बोलिए ना, जो अभी जो आपका जो स्टूडेंट लोग को पढ़ाएंगे, क्यों कौन पढ़ा रहा है? तो 2 दिन पहले 3000 आदमी को जज ने बर्खास्त कर दिया चाकरी से। क्यों किया? तो उनका क्वालिफाइड नहीं है, मगर आप अपनी बिटिया का नामांकन करवा के लौट पढ़ा के आपको MBBS करा रहे उत्तर प्रदेश के किसी निजी कॉलेज से, आप अपने गृह राज्य में एडमिशन अपने बिटिया को क्यों नहीं करवाए? क्या लगा? वहाँ पे पूरा करप्शन है। मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ है जो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं वो पूरा काउंसलिंग पार्ट में हिस्सा लिया हूँ। वहाँ पे मिनिस्टर लोग अपने बच्चे को जैसे कोटा में भर्ती करा देते थे, और जैसे कोटा में भर्ती कराने के बाद जो मतलब क्वालिफाइड है मगर बहुत नीचे का रैंक है, उसको भी भर्ती हो जा रहा है सरकारी कॉलेज में। और प्राइवेट जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में तो उल्टा सीधा पैसा मांग रहा है, जो पैसा हम लोग का देने का मतलब अवसर नहीं है। तो इसलिए हम जहाँ पे सच मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट हो, वहाँ पे जाके काउंसलिंग किया। ऑल इंडिया में काउंसलिंग किया, वहाँ पे भी हुआ, और यूपी में काउंसलिंग किया, यूपी में भी काउंसलिंग में हो गया। और जब यूपी में पहले काउंसलिंग में जब हो गया, मेरा मतलब नज़रिया से अच्छा कॉलेज मिल गया, तो मैं मेरा बेटी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया।
अच्छा घोषदा आपकी नज़र से तोलाबाजी आपके नज़र से समाप्त हो सकता है बंगाल में या नहीं? आपके नज़र से, आप अपने अनुभव से बताइए, आप 47 साल के हो चुके हैं दादा। देखिए तोलाबाजी खत्म हो सकता है। तोलाबाजी पहले इतना नहीं था, लेफ्ट के ज़माने में इतना तोलाबाजी भी नहीं था जो अभी है। अभी शासन चेंज होगा तो ज़रूर समाप्त होगा, क्योंकि हम तो यूपी में अभी देख रहे हैं। आपका मैं तो खुद यूपी का एग्जाम्पल हूँ। मैं 1 साल से यूपी में कम से कम साल में 12 बार आ चुका हूँ। मेरे बेटिया के लिए आता हूँ जाता हूँ। यहाँ का शासन प्रशासन तो मैं देख रहा हूँ। शासन प्रशासन यदि सख्त होगा ना, असल में बंगाल में क्या बात है बोली तो एक तो बड़ा बात है, पार्टी और शासन एक हो गया, टीएमसी और प्रशासन एक हो गया। टीएमसी को प्रशासन से अलग रहना चाहिए। ममता बनर्जी राज्य का मुख्यमंत्री है, मगर वो क्या है, टीएमसी का मुख्यमंत्री हो गया। इसी के लिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। सब कोई अपने आप को मतलब सोचता है कि हम लोग सरकारी आदमी हैं। सब कोई तोलाबाजी करता है, पकड़ने वाला कोई नहीं है। कौन पकड़ेगा? तो आप सुन रहे थे हमारे बोसदा को। बोसदा ने बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, लोकतंत्र के लिए कितनी ज़रूरत है। 47 साल इनका उम्र हो गया और बोसदा ने अपनी इच्छा जाहिर की है CIN के माध्यम से कि शासन और प्रशासन को बंगाल में सोचना होगा। पार्टी और ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल, और पुलिस भी तृणमूल बन चुकी है, इसीलिए शासन व्यवस्था वहाँ ध्वस्त हो चुका है। तोलाबाजी पर हमें स्पेशल आप इंटरव्यू सर का कर रहे थे, बोसदा का, विदु बोसदा का। बहुत बड़ी जानकारी इन्होंने हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद बोसदा आपको। दुरांतो ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।